ट्वेल्थ क्लास के गणित में हम जो चैप्टर थर्ड था हमारा मैट्रिक्स, उसकी विविध प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास ए हो तो दिखाना है n बिलोंग टू n के लिए ये LHS और ये RHS हमें प्रूफ करनी है जहाँ I दो कोटि का तस्मक आव्यूह है। हमने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत, उससे सवाल को थोड़ा सा सोल्व करेंगे। उससे पहले हमें गिवन है ए है हमारा 1 0 1 0। अब हम निकाल लेते हैं पहले क्या ए स्क्वायर। आप जानते हैं जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो होता है ए इंटू ए। तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू यदि निकालेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0। अब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं ये हमारा कितना आएगा 0, ये भी हमें 0 मिलेगा, ये भी 0, जिसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो आपको प्राप्त हो रहा है वो ए स्क्वायर आपको मिल गया शून्य आव्यूह, ये हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए इसे पहले ही निकाल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है ai प्लस के va की पावर होल पावर n, a की पावर n आई तक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स n a की पावर n माइनस 1 ba, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, स्थिति फर्स्ट स्थिति के लिए बात करते हैं, स्थिति फर्स्ट गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो हम क्या करते थे n बराबर 1 के लिए, n बराबर जब हम 1 के लिए देखते हैं तो LHS RHS में जहाँ n है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1 लगाते हैं। तो ai प्लस के va क्योंकि पावर 1 है, यहाँ पर हम जिन्हें जब लगाते हैं तो a की पावर 1 i प्लस 1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। आप जानते हैं ये आपका हो गया ai प्लस बी ए, और ये जब आप देखते हैं तो किसी की पावर 1 तो वही रहता है ai, ये कैंसिल हो गया, a की पावर 0 किसी की पावर 0 उसका मान होता है 1, तो ये 1 ही रहेगा, तो हमें कितना मिल गया va। आप देखते हैं जितनी LHS थी उतनी ही हमें RHS मिलती है, तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब हम इस दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं, स्थिति सेकंड स्थिति में क्या होता है कि हम मान लेते हैं, तो हमने लिख लिया माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। तो n बराबर k के लिए हमारा जो कथन है वो सत्य है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं n की जगह कितना k, तो ये हो गया ai प्लस के va की होल पावर k इक्वल टू a की पावर k i प्लस k माइनस 1 इंटू बी ए। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। यदि हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, स्थिति थर्ड स्टेप में हम गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना होता है। तो अब बात करते हैं, मान लिया या हम देखते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए ये सत्य आता है या नहीं आता, ये देखना है। यदि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य आ गया तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य हो जाएगा। तो अब वैल्यू लगाते हैं हम, तो ये हो गई ai प्लस va की पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 इंटू 1, ये कितना रह जाएगा k इंटू बी ए। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारे पास LHS है और ये हमारे पास RHS है, तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं।
ए आई प्लस वी ए की पावर होल के, और इसे मैं लिख सकता हूँ, या मैंने +1 ये लिख लिया, तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ ए आई प्लस के वी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 जो हमने मानी थी, समीकरण 1 से, तो आपके पास समीकरण 1 ये है, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आप लगा सकते हैं। हमने ये वैल्यू लगाते हैं तो ये हमें मिल गया ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के -1 बी ए, और ये ऑलरेडी मौजूद है ए आई और बी ए। तो हम जब गुणा करते हैं, तो जब आप गुणा करेंगे तो आप जानते हैं आई तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई स्क्वायर भी आई आता है, आई की पावर 3 भी आई आता है, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जब ए की पावर में गुणा होगी तो ये हो जाएगा ए की पावर के, ये आई की गुणा आई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या आती है आई, तो ये आई रह जाता है प्लस ए की पावर के वी ए, और आई की गुणा किसी ए से करते हैं तो आपको मालूम है आई इंटू ए इजकल टू भी क्या होता है, ए होता था, इसलिए जो आई की गुणा हमने ए से करी है उसके भी हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया है। प्लस अब इस टर्म की गुणा करते हैं, प्लस के ए की पावर के, क्योंकि ये माइनस का एक गुणा हो जाती है, गुणा में पावर ऐड होती हैं, और ये कितना हो गया बी ए प्लस, आप देखते हैं के ए की पावर के -1 बी ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। हमने बहुत पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी, शून्य मैट्रिक्स आया था, तो ये कितना हो गया शून्य, तो ये वाला टर्म अब हमारा क्या होने जा रहा है, शून्य होने जा रहा है। तो ये हो गया ए की पावर 1 इंटू आई प्लस, आप देख सकते हैं दोनों में बी ए कॉमन है, ए की पावर के साथ तीनों में टर्म में कॉमन है, तो ये 1 प्लस के बचेगा, ए की पावर के इंटू बी ए, आप के प्लस 1 प्लस के को क्या लिख सकते हो, के प्लस 1 भी लिख सकते हो, ये आपका क्या हो गया है ए स्क्वायर 0। तो आप देख सकते हैं ये जो हमें वैल्यू मिलती है ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए, ये हमारी क्या थी, हमें क्या लाना था, यही हमें सिद्ध करके लाना था RHS, तो ये हमारी क्या हो जाती है RHS। तो जो हमारी LHS है वो RHS के बराबर आ चुकी है, और अब हमें LHS बराबर RHS मिल जाती है। तो आपने देखा तीनों स्टेप के लिए आपने 11वीं क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था, तो आप लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग टू n के लिए कथन क्या हो गया है, ये सत्य हो गया है, और यही हमें प्रूफ करना था। आप कोई भी नेचुरल नंबर लगा लें, ये कथन हमारा सत्य है। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम अपनी बात कर रहे हैं। ये हमारा ए हमें दिया है, ये तो हमें क्या है दे रखा है। अब हमारे पास कंडीशन है ए एन, हमें प्रूफ करना है 1 + 2n माइनस के 4n n 1 - 2n। हमने क्या करा, स्थिति फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट n बराबर 1 के लिए, जब n की जगह हम 1 लगाते हैं तो ये हमें कितना मिलता है a, आप जब लगाएंगे तो 1 और ये 2 माइनस के 4 × 1 1 - 2। आप देख सकते हैं आपको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 2 और 1 3 माइनस के 4 1 और माइनस के 1, जो कि हमें दे रखा था। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए हमारा कथन क्या है, सत्य है। अतः n बराबर 1 के लिए
कथन सत्य है। पहले स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, दूसरे स्टेप के लिए मान लेते हैं और तीसरे स्टेप में हम फिर सिद्ध करते हैं। अब स्थिति सेकंड की बात करते हैं। स्थिति सेकंड, मान लिया n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तो इसका मतलब है a की पावर k बराबर 1 + 2k माइनस के 4k k 1 - 2k है। इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसका हमें प्रयोग करना होता है समीकरण थर्ड में। देखते हैं स्थिति थर्ड के लिए। n बराबर k + 1 के लिए, तो आप जब n की वैल्यू लगाते हैं तो ये वैल्यू हो गई हमारी k + 1। जब हम इक्वेशन हमारी दे रखी है यहाँ पर n की जगह हम k + 1 लगाते हैं तो ये हमें मिलता है 1 + 2 k + 1 - 4 k + 1 1 - 2 k + 1। हमने क्या करा, a की पावर k + 1, इसे हम सोल्व करते हैं तो 1 + 2k + के 2 और ये हो गया -4k - 4। ये हमें n की जगह k + 1 लगाया था तो ये हो गया k + 1 और ये हो जाता है 1 - 2k - 2। आप देखते हैं a बराबर k + 1 = ये हमारा आता है 3 + के 2k और ये हो गया -4k - 4 और ये k + 1 -1 और -k 2k। अब इसमें से हम LHS लेते हैं। अब हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है तो हमने क्या करा, LHS ले लेते हैं। RHS हमें सिद्ध करके ले आएंगे। तो जब हम LHS ले लेते हैं तो LHS हमारे पास क्या है, a की पावर k + 1, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर k × a। अब आपको मालूम है a की पावर k का मान हमने समीकरण 1 दे रखी थी और a की वैल्यू हमें दे रखी है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से a की पावर k की वैल्यू थी 1 + 2k k - के 4k 1 - 2k × 3 - के 4 1 - के 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, तो 3 की गुणा जब इससे करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 × 3 3 दूनी 6k और -के 4k। 4 की गुणा 1 से होगी तो ये हमें मिल जाता है। अब 1 + 2k की गुणा -4 से हुई तो -के 4 और -के ये हो जाता है 4 × 2 = 8k + के 4k। अब दूसरी पंक्ति की गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, 3k + 1 - 2k। अगला टर्म जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये -के तो 4k और ये -के 1 और +के 2k हो जाता है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 3 + 2k -के 4k और -के 4 और ये हमें प्राप्त होगा k + 1 और ये -1 और -के 2k। आप देखते हैं यही हमारी क्या है, RHS है। इसी के साथ प्रूफ हो गया है और आप लिख देंगे, अतः समझधनपूर्ण गणितीय आगमन सिद्धांत से समझधन पूर्णांकों के लिए हमारा कथन, आप लिख दें हमारा कथन सत्य है समझधन पूर्णांकों के लिए। इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा a तथा v सममित आव्यूह हैं। तो पहले तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए a तथा v कैसे आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं।
जब ए तथा बी सममित अवयव होते हैं तो ए डैश बराबर क्या हो गया ए और बी डैश बराबर हो गया बी। इस तरह का क्वेश्चन ये जो दे रखा है कभी कभी एक नंबर में हमसे पूछ लेता है और बच्चे से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब हमारे पास अवयव है a माइनस के बी ए, हमें सिद्ध करना है कि ये एक विसम्मित अवयव है। तो हम विसम्मित अवयव या सम्मित अवयव होता है तो हम पता कैसे करते हैं, उसका डैश लगाने के बाद तो हमने इस पर लगाते हैं डैश। जब हमने इस पर डैश लगाया तो आपको मालूम है कि डैश दोनों टर्मों पर आ जाएगा, ए का डैश और बी ए के डैश पर। डैश को आप जानते हैं कि जब डैश ओपन करते हैं तो ये बी डैश ए डैश हो गया और माइनस के ये हो गया ए डैश बी डैश। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये तथा बी सम्मित अवयव हैं। जब ये अवयव सम्मित होते हैं तो ए डैश ए के बराबर होता है और बी डैश बी के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया वी माइन बी ए और ये हो गया ए बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वी ए माइनस ए बी मिल जाए। तो ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो ए बी माइनस का था ये प्लस का हो चुका है और ये प्लस का था ये माइनस का। अब आप देख सकते हैं हमने एक मैट्रिक्स पर ए बी माइनस बी ए पर डैश लगाया और यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमें वही रूप में प्राप्त हुई, लेकिन क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। आप जानते हैं कि किसी के डैश लगाने पर वही मैट्रिक्स मिल जाएगा यदि माइनस के साथ, तो वो अवयव होता है विषम सम्मित अवयव। तो आप लिख सकते हैं अतः ए माइनस बी का डैश विषम सम्मित अवयव है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा 4th समाप्त हो जाता है। ये हमारा 5वां सवाल है। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए बी डैश ए बी एक सम्मित अथवा विसम्मित अवयव है। यदि ए सम्मित अवयव है तब आपको सिद्ध करना है ये सम्मित अवयव है। यदि ए आपका विषम सम्मित अवयव है तब आपको सिद्ध करना है कि ये आपका विषम सम्मित अवयव है। एक बेहतरीन सवालों में से एक है, एक एक दो दो नंबर में ये सवाल हमारा बार बार पूछा भी गया है, तो इसे हम देखते हैं। पहली कंडीशन पे बात करते हैं, जब ए हमारा सम्मित अवयव है, यदि ए सम्मित अवयव है तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया आपका ए हो जाता है। यदि हम बात करते हैं तब हम लेते हैं इस कंडीशन को, हमें सिद्ध करना है ये सम्मित है या विसम्मित। इस अवयव को हमने क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। जब हमने डैश लगाया तो ये क्या हो गया, ए बी का डैश और बी का डैश का और एक डबल डैश हो जाता है। तो ये हमारा बी डैश ए बी इक्वल टू, ये आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और ये बी डबल डैश मतलब आपका बी हो जाता है। आप जानते हैं वी डैश ए बी। अब ए डैश आपका कितना है, ए के बराबर है ए बी। ये आपका डैश लग रहा था। किसी मैट्रिक्स का यदि आप पूरक निकालते हैं और पूरक निकालने पर वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, सम्मित अवयव कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं अतः वी डैश ए बी एक सम्मित अवयव है। इसकी सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं, यदि आपका ए विषम सम्मित अवयव है तब हमें सिद्ध करना है। तो सेकंड कंडीशन है इसकी, यदि ए विषम सम्मित अवयव है। यदि ए विषम सम्मित अवयव है तो हम जानते हैं ए का पूरक माइनस के ए आएगा, तो ए डैश इक्वल टू माइनस के ए, ये हमें मालूम होना चाहिए जब विषम सम्मित की कंडीशन आती है। अब हम देखते हैं अपने बी डैश ए बी को। बी डैश ए बी जब हम इसमें डैश लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का डैश
इंटू बी डैश का डबल डैश। आप देखेंगे ये हमें प्राप्त हो गया बी डैश ए डैश, और ये हमें मिलता है कितना, v। डबल डैश किसी का जब हम लेते हैं तो वो हमें वही प्राप्त हो जाता है। अब ए डैश इक्वल टू था हमारा किसका, माइनस के, तो ये बी डैश माइनस के ए v, तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये हमें मिल गया v डैश ए वी। आप देखते हैं v डैश ए वी जब हमने लगाया है तो हमें मिला तो वही डैश जब लगाते हैं, लेकिन माइनस आगे आता है। और जब किसी के आगे हमारा माइनस आ जाता है तो वो क्या होता है, विषम सममिताव्यू होता है। तो आप लिख सकते हैं अतः v डैश ए वी विषम सममित अवयव है। इसी के साथ ये हमारा 5वां क्वेश्चन सोल्व हो गया। छठा सवाल है, इन्होंने कहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है और इन्होंने कहा है समीकरण हमारी ये है आई डैश वो ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है, ये हमें निकालना है। तो ए मैट्रिक्स हमारी दे रखी है, हमने ए डैश निकाला। ए डैश आपको मालूम है जो आपकी पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाती है, जो आपका स्तंभ है वो पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। तो 0 2y जेड एक्स वाई माइनस के जेड, और तीसरी पंक्ति को भी हमने स्तंभ में लिख दिया x माइनस वाई और z। ये हमारी जो पंक्ति थी इसे हमने किस में चेंज कर दिया, स्तंभ में हम अपना चेंज कर देते हैं। अब आप देखते हैं आपके पास एक समीकरण है ए डैश और ए, तो ए डैश ए इक्वल टू आई हमें गिवन था। हम ए डैश लिखते हैं 0 x x 2y y माइनस के y z माइनस के z और ये z। अब हम a लिखते हैं, जो हमारा a दे रखा था 0 x x 2y y और माइनस के y z माइनस के z और z। यहाँ ये आपका i था, i का मतलब था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम अपना लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें आनी चाहिए। हम अपनी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। तो पहली पंक्ति की गुणा हम पहले स्तंभ से कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा a11। अब जब 0 की गुणा 0 से करेंगे तो आपका मिला 0, x की गुणा x से करी तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x की गुणा फिर x से हुई तो ये भी आपका क्या हो गया x स्क्वायर। अब आप पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 0, x की गुणा y से हो गई तो ये हो गया आपका प्लस के xy और ये माइनस के xy आपको प्राप्त होता है। अब आप पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो पहला एलिमेंट z से जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलता है 0, x की गुणा किससे करेंगे माइनस के z से, तो ये आपको मिल गया माइनस के zx और अगला टर्म मिला प्लस के zx। अब आप गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से हम कर रहे हैं तो ये 2y की गुणा 0 से हुआ तो ये 0 हो गया प्लस, अब y की गुणा x से तो ये हो जाएगा आपका xy और माइनस y की गुणा x से तो ये आपका होगा माइनस के xy। नेक्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखना है तो दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस y की गुणा हम y से करेंगे तो ये आपका क्या हो गया y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये भी आपका y स्क्वायर होता है। अब आप क्या करेंगे दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो ये आपको मिलेगा
2yz प्लस माइनस माइनस के yz और ये भी माइनस के yz हो गया। अब हम तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करते हैं, तो ये तो जीरो आ गया, z ये माइनस के zx और प्लस के zx हो गया ये। अब हम पहली पंक्ति की तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से जब हम करते हैं तो आप देखते हैं ये आपको कितना मिलता है, तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से तो 2yz ये माइनस के yz और ये भी हमारा माइनस के yz है। अब हम तीसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से जब हम करते हैं तो ये हमें मिलता है, z की गुणा z से करेंगे तो ये हमारा हो गया z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर और ये भी प्लस के आपका z स्क्वायर आता है। अब आपके पास सामने क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। जब हमें गुणा हमने कर ली है तो आप देखते हैं आंसर भी आपको बेहद आसानी के साथ मिल जाएगा। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाता है तो हमें कितना मिलता है 0। यहाँ yz से yz कैंसिल हो गया, यहाँ xy से xy कैंसिल हो गया तो ये भी 0 ये 0 और यहाँ हमारा कितना हो गया 6y स्क्वायर, ये माइनस के 2yz ये प्लस के 2yz, ये कितना आया आप सोल्व करेंगे तो 0 हमें मिलता है। यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये दोनों माइनस के तो यहाँ भी कितना मिला हमें 0 और ये हमें मिलता है 3z स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप तुलना करते हैं दोनों तरफ a11 की a11 से आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, या आप लिख सकते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर। आप देखते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू आपको 1 मिलता है, एक देखते हैं 6y स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला 1 और एक मिलता है आपको 3z के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला 1/2, y स्क्वायर इक्वल टू भी आपको मिला 1/6 और z स्क्वायर इक्वल भी मिलता है आपको 1/3। आप अगर किसी का स्क्वायर समाप्त करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं और संख्या को किस में लिख देते हैं, आप रूट में लिख देते हैं। y बराबर भी प्लस माइनस 1/√6 और z बराबर भी प्लस माइनस 1/√3। ये आपको किसके मिल जाते हैं, x y z के मान प्राप्त हो जाते हैं, हमारा सवाल सोल्व हो जाता है।